हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं, जो कि डिजाइनर ब्लाउज है और इसकी साइज़ जो है 34 है एंड वर्स्ट साइज़ 28 28। लेंथ हमें 14 इंच तैयार करनी है। तो हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे अस्तर पर। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद अस्तर या मेन फैब्रिक पर। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखिए। ऐसे हमें अस्तर को ड्रॉ कर लेना है, ये सीधा कर लेना है। इसके लिए जो अस्तर मेन फैब्रिक रहेगा 80 सेंटीमीटर। मार्जिन को लेकर हम लंबाई ले रहे हैं 16 इंच। 14 इंच रेडी होगा ये। 16 रहे 11 11 के हमने हाफ लिया है 5.5 इंच 5.5 और ऐसे ड्रॉ कर लेना है। आर्म होल राउंड 5.5 इंच 5.5 और ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। हाफ इंच जो है हम अंदर की ओर लेंगे। ऐसे लेने से झोल नहीं आते हैं। ब्लाउज का जो साइज है 34 है 34, उसका हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच 8.5। 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 28 28, उसका चौथा भाग 7 इंच। 2 इंच टक्स के लिए, बैक के लिए एक लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा। और ऐसे हमें ये ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। आर्म होल 1 इंच, बैक में आप आर्म होल 1.5 इंच लेंगे और ऐसे हमें गोलाई में ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई ले रहे हैं 2.5 इंच 2.5। लंबाई 10.5 इंच 10.5 और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं और कोई सा भी नेक जे ड्रॉ कर सकते हैं। आप चाहे तो वी शेप में भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें शोल्डर से बेल्ट लेना है, तो 13.5 इंच ले रही हूँ और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। कम है तो लेंगे 12 इंच बेल्ट। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है, तो शोल्डर से टक्स पॉइंट 10 इंच। सबका टक्स पॉइंट अलग रहता है, इसलिए टक्स पॉइंट शोल्डर से नापा जाता है। ब्लाउज़ का हमें 10वां भाग लेना है, तो 3.5 ले रही हूँ इधर से टक्स के लिए। नीचे साइड से हमें 3 इंच लेना है 3 इंच। और जो ये दोनों डॉट पॉइंट है ऐसे रख के हमको ड्रॉ करके मिला लेना है। 2 इंच टक्स के लिए लिया तो यहाँ पर लगाएंगे और ऊपर साइड में 2 इंच पर और इस तरीके से ड्रॉ कर कर अब हम यहाँ से प्रिंसेस का शेप देंगे इस तरीके से। अब यही टक्स पॉइंट से हमें आर्म होल को टच करते हुए इस तरीके तिरछे में यहाँ तक ऐसे टच कर देंगे। तो ये इस तरीके से ये उभरा हुआ आएगा। अब इसको हमें बराबर में मेजर करना है, तो ये हाफ इंच जो है एक्स्ट्रा इतना आ रहा है, जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ऐसे हम इसको ड्रॉ कर लेंगे हाफ इंच पर। इस तरीके से ड्रॉ करने पर परफेक्ट। अब हम राउंड से में बना रहे हैं, तो नेक्स्ट हम इस से राउंड बेल्ट ले लेंगे। आप चाहे तो सीधा भी ले सकते हैं बेल्ट या राउंड में भी ले सकते हैं। तो ऐसे हमने राउंड बेल्ट ले लिया है नेक से और यहाँ पर हमें मार्जिन ऐड कर रही है प्रिंसेस अटैच के लिए। तो यहाँ पर हम हाफ इंच या आप उतना ही नहीं जितना आप सिलाई कर सकें। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हमें शोल्डर से हाफ इंच नीचे डाउन लेना है और ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब कटिंग कर लेते हैं।
फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। कहीं पर भी अगर न समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। अब आपको इसमें कहीं पर भी मार्जिन ऐड नहीं करनी है क्योंकि हमने मार्जिन को लेकर ही बताया है। तो इस तरीके से ये कटिंग हो गई है। अब हमें बेल्ट से 2 इंच जो है माइनस करना है क्योंकि हमने टक्स के लिए लिया था, इसलिए कमर का साइज लेंगे चौथा उसका भाग 2 इंच एक्स्ट्रा और जो टक्स वाला है उसको हम कट कर लेंगे। तो कटिंग हो गई। अब हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम इस कटिंग को रखेंगे। कैसे अच्छे से सिक्योर कर लेना है। कटिंग करने से पहले आप किनारे साइड में ड्रॉ कर लें, पेस्ट कर लें या पिन अप कर लें, फिर कटिंग करें। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। जब भी कटिंग करें थोड़ा मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा लेते हुए कट करें अस्तर से। तो इस तरीके से ये कटिंग हो गई है। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच करना है। तो इस तरीके से हम मेन फैब्रिक और अस्तर को दोनों को अटैच करेंगे साथ में। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है मेन फैब्रिक और अस्तर। अब हमें इसमें जो है नेक में पाइपिंग देनी है। तो इस तरीके से फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे और जहाँ तक हमने नेक कट किया था इस तरीके से हम रखेंगे और अटैच करेंगे। फैब्रिक को डबल फोल्ड कर ही अटैच करना है। अब इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड कर स्टिचिंग करनी है। तो ऐसे हमने नेक में जो है पाइपिंग दे लिया है। जो एक्स्ट्रा उसे कट कर लेंगे। अब हमें ऐसे ही हमने सारे पार्ट को जो अटैच कर लिया है। अब हमें इसमें प्रिंसेस पार्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं एकदम बराबर में जो है प्रिंसेस पार्ट अटैच हुआ है और ऐसे बराबर में अटैच होगा तभी परफेक्ट आएगा। तो देख सकते हैं एकदम बराबर में हुआ है और छोटा बड़ा भी नहीं हुआ है। वैसे ही हमें सेम दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेना है।
तो इस तरीके से हमने दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लिया है। तो इस तरीके से दोनों पार्ट जो है अटैच हो गए हैं। अब हमें बेल्ट में जो है ऊपर साइड में पाइपिंग देनी है। आप नीचे साइड भी पाइपिंग दे सकते हैं। तो ऐसे हम पाइपिंग देंगे। फैब्रिक को डबल फोल्ड कर कर ही अटैच करना है बेल्ट में। पाइपिंग के लिए फैब्रिक जो है डबल फोल्ड और उरे भी कट होना चाहिए, जिससे कि पाइपिंग देने में इजी रहता है। एकदम गोल पाइपिंग आती है। जो एक्स्ट्रा है उसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे। अब हमें अंदर की ओर इस तरीके से फोल्ड कर कर स्टिचिंग करना है। तो इस तरीके से एकदम गोल पाइपिंग आएगी, वो भी बिना धागे के ही। तो ऐसे हमने बेल्ट में जो पाइपिंग दे लिया है और ये बेल्ट जो है रेडी हो गया है। अब हमें इन दोनों पार्ट को जो है अटैच करना है। अब हमें दोनों पार्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से इसको बराबर करेंगे और जहाँ तक नेक है यहाँ पर ऐसे हमें डॉट लगाना है। अब इस तरीके से फैब्रिक नीचे रखेंगे और इस तरीके से हमें पिन अप कर लेना है। दोनों पार्ट को अटैच करना है। तो ऐसे ही दोनों पार्ट जो है अटैच हो गए हैं। अब इस तरीके से बेल्ट लेंगे और यहाँ पर डॉट लगाना है। तो ऐसे हमें सेंटर से बेल्ट को अटैच करेंगे। वैसे दूसरी साइड भी सेम सेंटर से ही अटैच करेंगे। तो ऐसे ये बेल्ट जो है अटैच हो गया है और ये देख सकते हैं बनकर रेडी हो गया। फ्रेंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ फिर वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।